आज राइजिंग झारखंड आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि आज हम विकास की बातें करेंगे, कैसे झारखंड आगे बढ़ेगा उसकी बातें करेंगे। और इसी के मकसद से, इसी उद्देश्य से हम आज राइजिंग झारखंड कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, जोहार। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रतीक द्विवेदी जी को, सीनियर न्यूज एडिटर न्यूज 18। नाउ आई लाइक टू इनवाइट जो हमारे साथ मंच पे मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सीपी सिंह साहब को, नगर विकास मंत्री हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। युवा नेता झारखंड मुक्त मोर्चा के कुणाल सारंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल। और हमारे साथ वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मैं बुलाना चाहूंगा बाबूलाल मरांडी साहब। बाबूलाल मरांडी साहब, मुझे जब कहा गया कि आपका तारुफ कराना है, आपका परिचय कराना है, तो क्या कराया जाए। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है, क्या परिचय मैं आपके कहूँ। तो मुझे ध्यान आया कि मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे नेता जो बड़ी सी बड़ी आंधी में भी 8-9 विधायक ले आए, बड़ी सी आंधी हो उसके बावजूद 8-9 विधायक ले आए, लेकिन ऐसे नेता जो विधायक रख ना पाए, ये मजबूरी है, ये भी परिचय है। क्या ऐसी दिक्कतें हैं? नहीं, मैं इसको इस रूप में कहता हूँ कि आपने बहुत सारे धन को अर्जित किया। अगर कोई चोर, लुटेरा, डकैत ले जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई चोरी करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। ये काम समाज का भी है, ये काम आपका भी है, ये काम सबका है। सीपी सिंह साहब बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे कहा गया कि कभी चुनाव आप हारे ही नहीं। सही सुना है। और आप सबों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी यही रहेगा। जब हम दिल्ली में मौजूद होते हैं तो झारखंड में एक ही बात सुनाई पड़ती है, यार झारखंड के बारे में कुछ भरोसा नहीं, कहां से करप्शन आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये कम हुआ या अभी यथास्थिति है? देखिए, ये जो एक परसेप्शन बना है झारखंड का, चाहे वो किसी भी कारण से बना हो, 18 साल हो चुके हैं स्टेट को, बहुत उम्मीद थी, हमने बहुत योजनाएं बनाई है। जो मेरा अपना अनुभव है बीते 4 सालों के एक विधायक के रूप में, मुझे लगता है मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए उसकी मैकेनिज्म आज तक हम लोग उस तरह से नहीं डेवलप कर पाए हैं कि जो योजनाएं हम रांची में बनाते हैं या दिल्ली में बनाते हैं वो पर्कुलेट होकर धरातल पर जाती हैं तो कितने लोगों का बेनिफिट होता है, कितने जेन्युइन लोगों का बेनिफिट होता है और कितने इफेक्टिवली हम उनकी लाइफ को उन योजनाओं से चेंज करते हैं। ये जो पूरा चेन है, इसकी मॉनिटरिंग हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए, हम कहते हैं बेहतर तरीके से कर पाए। सीपी सिंह साहब, देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, किसी की भी हो, यदि हम अपेक्षा करते हैं कि 5 साल या 4 साल के अंदर सारी जो पिछली समस्याएं थी वो समाप्त हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। काम ये देखना चाहिए कि काम हुआ है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, नीति ठीक है कि नहीं, नियत ठीक है कि नहीं, मॉनिटरिंग ठीक है कि नहीं। बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं, बड़े बड़े जवाब हो जाते हैं। मैं तो इसलिए छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, 10 में कितने नंबर सरकार को? देखिए, नंबर तो अब 19 में जनता देने वाले है। मैं तो हम तो कॉपी जांच करने वाले में से नहीं है, हम तो जनता को बताने वालों में से हैं कि साहब क्या नंबर देना है, क्या उत्तर इन्होंने लिखा है। इतना तो सरकार जो है अपने योजनाओं में सोशल सेक्टर में सफल रही या नहीं? सरकार बिल्कुल इस दिशा में कहीं समस्याओं को एड्रेस ही नहीं किया। आज वो समस्या बल्कि और विकराल होते जा रही है, लोगों से शिक्षा दूर होते जा रहा है, इसकी सरकार को कहीं कोई चिंता नहीं है। कुणाल जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, कहते हैं कि इनके बारे में बोलने में ये बहुत सीधा सीधा बोलते हैं। हाउ यू रेट दिस गवर्नमेंट? आप कितने नंबर देंगे? Again, I'll leave this to the people of Jharkhand to decide how many points the government should get. कुछ निर्णय निश्चित रूप से ऐसे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है वो राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रासंगिक हैं, लेकिन झारखंड के स्तर पर निश्चित रूप से वो अप्रासंगिक निर्णय लिए गए हैं। कुणाल, आप कह रहे हैं चाहे कि फैसले जो लिए गए 4.5 साल में, आप ये कह रहे हैं कि वो फैसले सामूहिक नहीं थे? कुछ फैसले जो सरकार ने लिए, उसमें मुझे नहीं लगता है जो लोग प्रभावित हो रहे थे वो सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर सरकार ने वो निर्णय लिए। जैसे जो जल जंगल जमीन की बात, जो जल जंगल जमीन की बात बाबूलाल सर ने कही अभी, जल जंगल जमीन, चौथा चीज इन्होंने छोड़ दिया मुझे लगता है डोमिसाइल।
और यदि मैं आप नाजुक जो है, और मैं देख रहा हूं कि इस हॉल के अंदर यदि बात करेंगे डोमिसाइल का तो कहीं फिटे नहीं बैठ रहा है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी राज्य बनता है, क्यों बनता है कि वहाँ के लोगों को भागीदारी मिले, सत्ता में मिले और सरकारी सेवाओं में मिले। स्वाभाविक है, अलग राज्य बना तो यहाँ सरकारी जो विभागों में जो बहाली होनी थी तो यहाँ के लोगों की होनी चाहिए। इसमें कहाँ क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता है किसी भी देश या किसी भी कोने किसी भी राज्य में लोगों को ये परेशानी होगी। जिसे सौभाग्य मिला प्रथम मुख्यमंत्री बनने का, उसी ने झारखंड के अंदर एक ऐसा बीज बोया, ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा करने का काम किया जिसका आज भी दंश ये झारखंड भुगत रहा है। Of course, I will come to Kunal, want to add something. स्थानीयता नीति की जो बात अभी बाबूलाल जी भी कर रहे थे, अगर झारखंड अलग राज्य बना तो कम से कम क्या यहाँ के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की जो नौकरियां हैं, जो बिल्कुल साधारण नौकरियां हैं, क्या यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए थी? आज अगर जो भी नियुक्तियां हो रही है, नियुक्तियों की बाढ़ आ रही है, सरकार घोषणाएं कर रही है, बहुत अच्छी बात है, नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के जो हमारे स्थानीय हैं उनको ये उम्मीद थी कि अगर अलग राज्य बनेगा तो हमें उसमें प्राथमिकता मिलेगी, और ये हर राज्य में होता है। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बिल्कुल एकदम, कि आपका जो गठबंधन है वो तो कह रहा है कि मैं अलग चुनाव लड़ूंगा, ये बातचीत आ रही है। जो आएंगे स्वागत है, जो साथ रहेंगे सबको साथ लेकर चलेंगे। भाई वो तो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। अब सवाल तो सिंह साहब वो कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। अब देखिए, मैं फिर उनकी बात नहीं करूं, उनका अपना दल है, मैं उस पर क्यों चर्चा करूं? मैं दूसरे के घर में ताक झांक करने में विश्वास नहीं करता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा आप लोगों को, अब सीधे बुलाऊंगा अमीश देवगन जी को, न्यूज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर। अमीश देवगन जी मंच पर आए। राइजिंग झारखंड का मंच है और अब ये साक्षात्कार हम करेंगे जयंत सिन्हा के साथ, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और झारखंड से सांसद भी हैं, हजारीबाग से। नमस्कार सिन्हा साहब। सबसे पहले तो ऐसा माना जा रहा है कि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की जय जयकार करके आप 2019 में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। आमिष जी, बजट के बाद सदन में नारे उठने लगे और जब हम लोग बाहर निकले तो ये नारे और भी गूंजने लगे। अब की बार 400 पार, क्योंकि इस बजट के द्वारा जो हम लोगों ने मास्टर स्ट्रोक किया है वो यह किया है कि जो भी जनता की मांगे थी, जो भी जनता चाह रही थी, उसे हम लोगों ने बहुत ही कुशल तरीके से पूरा किया है। ममता बनर्जी ने एक बड़ी टिप्पणी करी और ममता बनर्जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा ये आखिरी बजट है और अब जुमलों के बजट का अंत होता है। क्या आपको लगता है कि आप मुश्किल में थे, ये बजट आपकी मुश्किल को आसान कर रहा है, ऐसा आप समझ रहे हैं, लेकिन जनता ऐसा नहीं समझ रही? ये स्पष्ट है आमिष जी कि जो हम लोगों ने 60 महीने में किया है वो 60 साल में किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया है। तो बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछे कि 5 लाख की लिमिट आपने तय करी कि 5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसको स्लैब क्यों नहीं बनाया? देना चाहते थे तो छप्पड़ फाड़ के ही दे देते, इसमें कंजूसी क्यों करी आप लोगों ने? कोई कंजूसी नहीं की, इसमें कोई कंजूसी नहीं की, बड़ी कुशलता से किया है और बिल्कुल सही तरीके से किया है। देखिए, ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये रीबेट है। जी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा दोनों को बजट पसंद नहीं आया, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि कोई खास बजट नहीं है। देखिए, सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र हैं सब लोग, लेकिन जहां तक आप आम जनता की बात करें, जहां तक जी। आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात करें, सब लोगों ने इस बजट को पसंद किया है। अब मैं झारखंड की राजनीति के ऊपर आता हूं। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन बनाने की भरपूर कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष आपको कड़ी टक्कर देगा और कुछ पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि आप लोगों का यहां पर आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके लिए तैयार हैं आप? जो पहले जो भ्रष्टाचार कर रहे थे वो अब भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने को बचाने के लिए ये एक महागठबंधन बना रहे हैं। और इसे मैं महागठबंधन नहीं कहता हूं, इसे तो मैं महाठग बंधन कहता हूं, महाठग बंधन, क्योंकि ये सिर्फ जनता को ठगने के लिए, जनता को लूटने के लिए इन लोगों ने अपने लिए गठबंधन बनाया है। जनता की सेवा के लिए एनडीए सरकार खड़ी है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपको भी अपनी रणनीति को चाक चौबंद से ज्यादा आपको भी कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा जिससे कि
वाकई वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि कई ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है। देखिए, ओपिनियन पोल्स आते हैं जाते हैं, उस पर हमें कोई भरोसा नहीं देना चाहिए, उस पर कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जितनी हमारी कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, जितना हमारा ऐतिहासिक काम हुआ है, उतना जनता को हमारी विकास की राजनीति पसंद आई है। 2019 के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या आपको लगता है कि 2019 में भी भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? भ्रष्टाचार बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो हम लोगों ने नोटबंदी के द्वारा भ्रष्टाचार में रोक लगाई है, जो हम लोगों ने काले धन को खत्म किया है, जो हम लोगों ने जो भगौड़े हैं, जैसे ये क्रिश्चियन मिशेल और तलवार और सक्सेना, ऐसे ऐसे लोग, मालिया जैसे लोग, इनको हम लोग वापस ला रहे हैं। इससे आपको नजर आ रहा होगा कि भ्रष्टाचार पे कितनी लगाम लगाई गई है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि आप लोग, आपकी सरकार, झारखंड की सरकार, केंद्र की सरकार चौक चौराहों पर एलईडी लगाकर सच झूठ को सच परोसने में लगी हुई है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। नहीं, मैं हेमंत जी को बिल्कुल बड़ी विनम्रता से हजारीबाग और रामगढ़ बुलाना चाहता हूं। मैं उनको हर गांव, हर पंचायत में ले जाना चाहता हूं। मैं उनको शौचालय दिखाना चाहता हूं। मैं उनको गैस सिलेंडर, गैस का चूल्हा दिखाना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना दिखाना चाहता हूं। मैं हर जगह जल मीनार दिखाना चाहता हूं। मैं डोबा दिखाना चाहता हूं। मैं उनको ट्रांसफार्मर दिखाना चाहता हूं। जब वो मुख्यमंत्री जी थे तब ये कोई काम नहीं हुए थे। आप लास्ट टाइम 14 में से 13 जीते थे, तो इस बारी 14 में से कितनी जीतने का मादा रखते हैं? 5 या 6? अब की बाहर 400 पार, 14 पे 14। 14 में 14। चलिए, कहीं 2004 वाली स्थिति ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत सिन्हा साहब, आपने राइजिंग इंडिया में पार्टिसिपेट करा, अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के मंच से जुड़ने के लिए। तो ये थे जयंत सिन्हा साहब, जिनके साथ हमने बातचीत करी। उनका स्पष्ट कहना है कि 2019 के अंदर वो आएंगे। हर नेता यही कहता है कि भाई वो वही जीत कर आएंगे, लेकिन ये तो आप यानी जनता जनार्दन तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। धन्यवाद।